चंद दिनों पहले एक आम गांव की श्रेणी वाला द्रौपदी मुर्मू का गांव बेहद खास हो गया है। ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊपरबेड़ा गांव की बेटी द्रौपदी देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति जो बनने जा रही हैं। गुरुवार शाम से ही यहां जश्न की शुरुआत हो गई, मगर आम से खास बने इस गांव की कहानी तमाम चुनौतियों का सामना करने वाले दूसरे तमाम गांवों की ही तरह है, शायद उनसे भी बुरी। हालांकि स्थानीय लोगों को अपने दिन अच्छे होने की उम्मीद दिखने लगी है। ग्रामीण बताते हैं, इस गांव की सड़कें तब बनी थीं जब द्रौपदी पहली बार विधायक चुनी गई थी। तभी गांव में पानी की पाइपलाइन बिछी थी, कानू नदी पर पुल बना था, पशुओं का अस्पताल खुला था। चंद दिनों पहले तक गांव के डुंगरी साई मजरे के 30 से ज्यादा घरों के लोग लालटेन की रोशनी में रातें काटा करते थे। मुर्मू के राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बनने पर यहां बिजली के बल्ब जले। अब गांव में सरकारी अमले का आना जाना बढ़ गया है और अधूरे विकास कार्यों में भी तेजी आ गई है। द्रौपदी मुर्मू का जन्म खपरेल वाले घर में हुआ था, अब उसके बाहरी हिस्से में पक्का मकान बन गया है। द्रौपदी का कमरा आज भी वैसा ही है। लोग बताते हैं कि द्रौपदी को अपना पुराना घर अच्छा लगता है, वो अक्सर गांव आती रहती हैं। गांव में काफी लोगों के पास पक्का मकान नहीं है। हाई स्कूल से आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज 20 किलोमीटर दूर है। इससे सबसे ज्यादा मुश्किलें लड़कियों को होती है। उन्हें इतनी दूर साइकिल या अन्य साधनों से जाना पड़ता है। यहाँ बैंक भी नहीं है, अस्पताल में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। लोग चाहते हैं कि उनके गांव में ही बैंक हो, हाई स्कूल को अपग्रेड कर इंटरमीडिएट कर दिया जाए, अस्पताल में कम से कम 14 बेड की सुविधा हो जाए, जिससे लोगों को स्थानीय स्तर पर ठीक से इलाज मिल पाए। ओडिशा के मयूरभंज के ऊपरबेड़ा गांव में जन्मी, बेहद साधारण पृष्ठभूमि से उभरकर रायसीना हिल्स स्थित बेहद खास भारत के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने वाली द्रौपदी मुर्मू सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति और आजादी के बाद जन्मी देश की पहली राष्ट्रपति जैसी वजह से असाधारण तो है ही, लेकिन 2 जवान बेटों और पति को खोने के बाद भी खुद को संभाले रखना, अपने आदर्शों और मूल्यों पर अडिग रहना उन्हें अनोखा और अभेद्य भी बनाता है, उनके साहस को भी दिखाता है। उन्हें करीब से जानने वालों का कहना है कि दया और दायित्वों के प्रति अटूट समर्पण उनकी असल ताकत है। 20 जून 1958 को संथाल जनजाति के कबीलाई मुखिया बिरंची नारायण टुडू के घर जन्मी द्रौपदी मुर्मू ने ऊपरबेड़ा गांव के ही स्कूल से प्राथमिक शिक्षा हासिल की। उनके शिक्षक रहे विश्वेश्वर मोहंती कहते हैं, नेतृत्व का गुण उनमें जन्मजात था। हालांकि वो देश के शीर्ष पद तक पहुंचेंगी, ये कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। स्नातक करने वाली गांव की पहली लड़की थी द्रौपदी मुर्मू। कॉलेज के दौरान ही वो सहपाठी श्यामाचरण मुर्मू से प्रेम करने लगी। पिता को मालूम चला तो वो नाराज हुए। द्रौपदी और श्याम के धैर्य और संकल्प के आगे पिता को झुकना पड़ा और आदिवासी गांव में उनका प्रेम विवाह हुआ, और वो भी धूमधाम से। 1979 में भुवनेश्वर के रमादेवी कॉलेज से बीए पास करने के बाद मुर्मू रायरंगपुर के श्री अरविंदो इंटीग्रल एजुकेशन सेंटर में शिक्षक भी रहीं। इसके बाद सिंचाई और ऊर्जा विभाग में कनिष्ठ सहायक बनी। 1 दशक सरकारी नौकरी के बाद उन्होंने 1997 में जनसेवा को ही जीवन बनाने का फैसला किया। ओडिशा में 1990 के दशक में पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के बाद उनके दादा और पिता दोनों गांव के सरपंच रहे। सियासत से मुर्मू का बस इतना ही परिचय था। वे रायरंगपुर नगर पंचायत के चुनाव में पार्षद चुनी गईं और नगर पंचायत की उपाध्यक्ष बनी। 2000 और 2009 में रायरंगपुर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक भी बनी। 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रहीं। वाणिज्य, परिवहन, मत्स्य पालन और पशु संसाधन जैसे मंत्रालय संभाले। 2006 में भाजपा के अनुसूचित जाति मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई। 2015 में जब वो राज्यपाल बनी तो उन्होंने राजभवन जनता के लिए खोल दिया। झारखंड के हजारों लोगों के पास ऐसी कहानियां हैं जिनमें मुर्मू ने उनकी मदद की। सत्ता पक्ष और विपक्ष को समभाव से देखते हुए वो हमेशा विवादों से दूर रहीं। 2017 में भाजपा सरकार के सीएनटी एसपीटी संशोधन विधेयक को आदिवासियों के खिलाफ बताकर वापस लौटा दिया था। ऐसे मौके विरले ही होते हैं जब अपनी ही पार्टी की सरकार के विधेयकों को कोई राज्यपाल इस तरह से लौटा दे। द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तिगत जीवन अंतहीन पीड़ा से भरा है। 2010 से 2014 के बीच उनके 2 बेटों और पति की मौत हो गई। बड़े बेटे लक्ष्मण की मौत रहस्यमय ढंग से घर में ही हुई। 2012 में एक सड़क हादसे में छोटे भाई बिरंची की मौत हो गई और 2014 में पति श्यामाचरण मुर्मू की भी मौत हो गई। इन हादसों के बाद मुर्मू ने गांव के अपने घर को बोर्डिंग स्कूल में बदल दिया। गांव वाले बताते हैं, 1984 में भी उनकी पहली संतान की 3 वर्ष की उम्र में ही मौत हो गई थी। 2009 में मुर्मू दूसरी बार विधायक बनी। उनके पास कुल जमा पूंजी 9 लाख रुपए थी, जिस पर 4 लाख रुपए की देनदारी भी थी।
उन्होंने सर्वश्रेष्ठ विधायक का नीलकंठ पुरस्कार जीता। यही उनकी असली पूंजी रही। उन्होंने देनदारियों को खत्म करने के लिए जमीन तक बेच दी थी। चुनाव में रसूख और धनबल की कड़वी हकीकत के बीच मुर्मू जैसे जनप्रतिनिधि सही मायनों में लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। द्रौपदी मुर्मू के चुनाव जीतते ही पूरे गांव में जश्न का माहौल है। मुर्मू का शपथ समारोह देखने के लिए बड़ी टीवी स्क्रीन लगाई गई है। ग्रामीणों का कहना है दीदी के राष्ट्रपति बनने के बाद वो दीदी का नया घर राष्ट्रपति भवन देखना चाहते हैं। द्रौपदी के भाई तारणी सेन टुडू और परिजनों को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। द्रौपदी के भाई तारणी सेन कहते हैं दीदी को पानी से बनने वाला विशेष खाना पखल बहुत पसंद है। वो पूरी तरह शाकाहारी हैं और लहसुन प्याज तक नहीं खाती। द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद भाजपा देश भर के आदिवासी बहुल 1.35 लाख यानी 1,35,000 गांवों में मुर्मू की जीत का जश्न मनाएगी। सांसदों विधायकों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें अपने क्षेत्रों में यह संदेश देने के लिए कहा गया है कि भाजपा ने पहली बार आदिवासी समाज को देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया है। दरअसल देश में 100 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी वर्ग निर्णायक भूमिका में है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक जैसे राज्यों में ये वर्ग प्रभावी है। भाजपा पहला लाभ गुजरात में लेना चाहती है जहां इसी साल विधानसभा चुनाव है। यह उस भारतीय समाज के लिए एक सुखद आश्चर्य है जहां आज भी बेटियों को पराया धन मानकर चूल्हे चौके में खटने की मानसिकता से पाला जा रहा है। ये एक मां की तितिक्षा, स्त्री की जीवटता और संघर्ष और समर्पित कार्यकर्ता के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के शीर्ष पर पहुंचने की बेमिसाल कहानी है। मुर्मू का देश का प्रथम नागरिक बनना हर भारतीय के हृदय को गर्व और आत्मविश्वास से भरने वाला है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।